Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको बताऊंगा कि डर क्या होता है, आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश ने जो किया, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है और भारत ने जिस तरीके का जवाब दिया है उस पर जनता का क्या जवाब है, सरकार पर जनता कितना दबाव बना रही है, प्रोटेस्ट कहां पर पहुंचे हैं, ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको करने जा रहा हूं। लेकिन हर चीज से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा शरीफ ओस्मान हदी जैसा हमला फिर दोबारा बांग्लादेश में हुआ और एक आदमी को फिर कनपट्टी पर गोली मारी गई। किस्मत उसकी अच्छी थी कि गोली कान से ऐसे स्कल को छूती हुई बाहर निकल गई। शुरुआत में हालात गंभीर थे, अभी वो स्टेबल है, बोल रहे हैं कि वो डेंजर से बाहर है। लेकिन वो भी एनसीपी का नेता था, ये भी एनसीपी का नेता है, दोनों नेता बड़े हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो एनसीपी से इतनी चिढ़ रख रहा है, जमात से इतनी चिढ़ रख रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है? आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत ने जवाब क्या दिया और जनता को वो जवाब कैसा पसंद लगा है, वो भी आपको बताने वाला हूं। ईमानदारी से आर्टिकल को देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर क्या होता है। आप समझते होंगे कि सर हम बांग्लादेश जैसे देश से डर कैसे सकते हैं, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत एक सशक्त देश है। हां, यकीनन भारत एक बड़ा देश है और बांग्लादेश उसके सामने कुछ भी नहीं है, नाचीज है। हम इकोनॉमी में उससे बड़े हैं, ताकत में उससे बड़े हैं, पॉपुलेशन में उससे बड़े हैं, हर एक महीने पर हम उसके बड़े हैं। लेकिन फिर भी डर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने देखा होगा दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के अंदर, ब्लास्फेमी के नाम पर, हिंदू के नाम पर। आपको पता है दोस्तों, वहां बांग्लादेश से एक व्यक्ति एक वीडियो पोस्ट करता है, जो उसकी मौत का वीडियो आ रहा है। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, एक दूसरा वीडियो आपको दिखा दूंगा। हालांकि मैं वीडियो दिखाने में यकीन नहीं करता, आप सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ चल रहा है इंस्टाग्राम पर, यह ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहां पर ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखाना चाहता जिससे आपका मन खराब हो जाए। यहां एक व्यक्ति है, ये दोस्तों इसका नाम है हाफिजुन होसन। इसने ये बांग्लादेश से भेजा है ये वीडियो, जो वीडियो वहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सेल्फी बना रहे थे। इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अचानक हुआ हमला है, ये दोस्तों सोची समझी साजिश थी एक हिंदू लड़के को मारने की। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो कैसे चिल्ला रहा है, पुलिस से भीख मांग रहा है कि मुझे इन दरिंदों के हवाले मत करो, लेकिन उसको फेंक दिया गया चारा बनाकर। और बाकी आपने देखा है कि क्या हुआ है। डर क्यों लगता है? क्योंकि बांग्लादेश के एक अकाउंट से यह वीडियो आता है इंस्टाग्राम पर, और यहां उस वीडियो पर कुछ टिप्पणियां आती हैं, जैसे कि तालियां, जैसे कि मैं बहुत खुश हूं, मजा आ गया, अल्लाह के नाम पर प्रेज, इस तरीके की चीजें आती हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बांग्लादेश में से जो वीडियो ये आ रहा है इस लड़के का, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और उसका अकाउंट चेक करें। अकाउंट में जब हम चेक करते हैं हबीब सानपुई, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया, अकाउंट में चेक करते हैं हम मुस्कान 447506, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। यहां पर एक है ये तानी तानी 3831 और ये तालियां बजा रही है उसकी मौत पर, और जब हमने चेक किया तो अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। ये है डर। आपको क्या लगता है दोस्तों, संसद पर कितने लोग हमला करने आए थे? 4-5? अगर ये 10 भी हैं तो भी खतरा है। ये भारत में ही रहते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि इस पूरे वीडियो पर अच्छे कमेंट नहीं आए होंगे। आपने देखा होगा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक मुसलमान वीडियो बनाता है और वो कहता है कि भारत में दोगले मुस्लिम रहते हैं। दोगले, कि जब हिंदू लड़के की हत्या होती है बांग्लादेश में, एक बच्चा नहीं, कोई भी मुसलमान भारत का कंडेम करने नहीं आया, और वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत माता हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। ये मुसलमान का वीडियो है, तो ऐसी बात नहीं है इस पर अच्छे कमेंट नहीं आए हैं। लेकिन अच्छे अगर 10 लाख हों और ऐसे अगर 100 भी हों, तो ध्यान रखना, मुंबई हमले में वे 4-5 लोग ही थे जिन्होंने 250 लोगों की हत्या कर दी थी। यह है डर, इनको साफ करना जरूरी है। ये यही रहते हैं इसी मिट्टी में। बात करता हूं मेन पॉइंट पर, मेन न्यूज पर आता हूं। अनदर बांग्लादेशी लीडर अटैक। आपको पता है दोस्तों, मोहतलिब सिकदर, इसको गोली मारी गई है, बिल्कुल सेम अटैक है उस्मान हदी वाला। आपको पता चली कि नहीं, उस्मान हदी का कातिल जो है वो सीसीटीवी में आ गया है। अभी तक बांग्लादेश क्या कह रहा था कि भारत ने मरवाया है, ये फलाना ढिमाका वो, अब इनके वहां पर वो छुपता हुआ घूम रहा है, इसी का कलीग है वो। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है दोस्तों। आपको पता रहनी चाहिए कि जमात में, एनसीपी में, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये किसके खिलाफ खड़े? बीएनपी के खिलाफ खड़े, क्योंकि बीएनपी सत्ता में आ सकती है। और यूनुस नहीं चाहता है कि वहां पर चुनाव हो, क्योंकि चुनाव हो गया तो वो जाएगा, और अगर वो चुनाव में हारा तो उसकी मौत भी पक्की है, बांग्लादेश में कोई उसको सिलटा देगा।
अभी तो वो पावर में है ना। शेख हसीना यही तो कहती है कि इसने यहां किसने बिठाया इसको, उस आदमी को क्यों नहीं ढूंढते। इसने ना कोई चुनाव लड़ा, ना कोई ये बहुत बड़ा लीडर था, कुछ नहीं था, ये डायरेक्ट आकर इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बन गया। क्यों? अभी आपको बताऊंगा पैक्ट के बारे में भी कि पैक्ट क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ। इस देखो दोस्तों, एक चीज आपको बता देता हूं, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है। वी हैव द लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग विद बांग्लादेश, बॉर्डर बाउंड्री। तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, सरकार इसको हल्के में नहीं ले सकती। ये वो आदमी है जो कहीं से भी घुस सकता है तीनों तरफ से भारत में, और ये बिल्कुल रेडिकल इस्लामिक हो चुका है, पाकिस्तान की गोद में बैठ चुका है। इस पर आफ्टर हदी अनदर बांग्लादेशी पॉलिटिकल लीडर शॉट डेड। ये आप देख लो भीड़, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है वहां पर। ये एक प्रोमिनेंट लीडर था, किसका लीडर है दोस्तों? ये एनसीपी का ही है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसका हादी था मोहम्मद मतलब सिकदर, 42 साल का है, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी, पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म्ड बाय द लीडर्स ऑफ 2024 स्टूडेंट अपराइजिंग। जिसको हसीना को निकालने में जिसका हाथ था, वो यही अपराइजिंग थी, यही मूवमेंट था, जुलाई मूवमेंट। ही सर्व्स एज द खुलाना डिविजनल चीफ ऑफ द एनसीपी सेंट्रल ऑर्गेनाइजर एंड इट्स डोर बिंग जतिया श्रमिक शक्ति, ये लेबर श्रमिक शक्ति, ये उसका हेड था। अभी ये उसके बाद बड़ा लीडर बन गया था। एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ अटैक ही वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द डिविजनल लेबर रैली इन खुलाना एंड दैट वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन द कमिंग डेज। अगले कुछ दिनों में एक रैली को संबोधित कर रहा था, एक बड़ी रैली होने वाली थी, उससे पहले ही किसी ने आके कनपट्टी पर गोली मार दी। बांग्लादेश में स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, ना तो वहां की पुलिस कुछ कर पा रही है, ना वहां की आर्मी कुछ कर पा रही है, और कंट्रोल किसका है? मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस किससे पूछता है? पाकिस्तान से। अभी आपको दिखाऊंगा, आप सबूत देखते चलना। ये देखिए, ये गोली पड़ी है इसकी खोपड़ी में, हालांकि ये मरा नहीं है, अभी बाहर है। द इंसिडेंट इन खुलाना, ये है खुलाना बांग्लादेश में, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर क्या कह रहा है? अटैक लगभग 12:15 के आसपास ये अटैक हुआ है। इस पर इंजरी क्या है? बस स्कल को छूकर गोली निकल गई है, तो खून काफी बह गया है, मरने के आसार थे बट बच गया है। ही वाज रश्ड टू द खुलाना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, रिसेंट मेडिकल असेसमेंट इंडिकेट्स दैट द बुलेट ग्रेज्ड हिज स्कल, ऐसे घिसकर निकल गई है, ठीक है, घिसकर निकल गई है, तो अभी खतरे से यह बाहर है। यह है खुलाना डिस्ट्रिक्ट। यह है दोस्तों वो हदी जिसने भारत के खिलाफ इतनी हिंसा पैदा कर दी बांग्लादेश में, इतने भड़काऊ और इतनी दरिंदगी वाली स्पीच दे देकर यह बांग्लादेश में हीरो बन। आप क्या सोचते हो कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक साल से बोल रहा है क्या? नहीं, यह बहुत पुराने टाइम से यह इंसर्जेंसी धीरे धीरे जन्म ले रही थी, और इन लोगों ने आकर इसको बड़ा रूप दे दिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने आकर उसको बिल्कुल एंटी इंडिया कर दिया, सेंटिमेंट को बना दिया। हसीना कहती है एक लीडर जो किसी देश को चला रहा है वो इस तरीके का भाषण नहीं दे सकता, लेकिन हसीना डेमोक्रेसी की बात करती है। ये डेमोक्रेट थोड़ी है, ये तो इस्लामिस्ट है, वो भी रेडिकल इस्लामिस्ट। ये आसिम मुनीर है। अब अगर अभी भी भारत इसको आपको पता है भारत का हाई कमीशन क्या कहता है? हमने वीजा बंद कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, अब हमारे यहां से कोई आदमी वहां नहीं जाएगा। ये रिटेलिएशन है, क्योंकि भारत को एक आइडिया तो है कि बांग्लादेश में इतनी औकात नहीं है, बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं है जो यह हो रहा है। भारत के खिलाफ इसको डर ही नहीं लग रहा, इसका मतलब कोई इसके पीछे खड़ा है। और इसके पीछे कौन खड़ा है खुलासा कर दूंगा, देखते रहना आर्टिकल, डोंट वरी। यह इंकलाब मंच का लीडर था, इसको तो मार ही दिया, इसको तो छोड़िए। यह इसी ने कहा था कि हदी तुम्हारी मौत का बदला लेंगे। भाई साहब टेररिस्ट है ये लोग। यहां देखिए, यह है दीपू चंद्र दास। दोस्तों यह बंदा बहुत रोया है। जाने से पहले देखो, मैं कोशिश करता हूं अगर आपको दिखा पाऊं तो, हालांकि देखिए यह वीडियो है। पुलिस को यह क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मॉब के हवाले मत करिए, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन इसको जनता के हवाले कर दिया गया, जो कि पहले से ही प्री प्लान्ड बैठी हुई थी कि इसको बाहर निकालना। देखो ब्लास्फेमी कैसे होती है, किसी ने किसी को देखा नहीं है, बस कुछ हुजूम ने बोल दिया कि मैंने देखा है, किसने ऐसा बोला है, और फिर भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती है, और भीड़ से कोई नहीं बचा सकता। यही मॉब है, इसी को कहते हैं भीड़। लिंचिंग जो होती है वो यही होती है। बांग्लादेश हिंदू मैन वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। ये जिस फैक्ट्री में काम करता था, इसके साथी ने ही इसके ऊपर इल्जाम लगाया, इसको रिजाइन करने के लिए इसके सुपरवाइजर ने बोला, और बाद में इसको फैक्ट्री के बाहर जो एंगेज थी भीड़, उसके सामने फेंक दिया। और इस पर जो इल्जाम लगे हैं उनका कोई सबूत नहीं है। देखिए, ब्लास्फेमी क्लेम्स ऑन बांग्लादेश हिंदू मैन बेग, नो एविडेंस फाउंड, ऑथोरिटीज। इस पर झूठे इल्जाम लगे हैं, इस पर कोई सबूत नहीं है कि इसने कोई भी ब्लास्फेमी करी है, ईश निंदा की है। आपको
बांग्लादेश सस्पेंड वीजा सर्विसेज फॉर इंडियंस इन टिट फॉर टैट मूव एमिड टेंस टाइज। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उन्होंने एक आदमी को भीड़ ने घेरा और नंगा करके रोड पर उसको पीटा, पीट पीट कर उसकी जान निकाल दी गई, मर गया वो, और उसके बाद उस पर आग लगा दी गई और सेल्फी बनाई गई और भेजी गई भारत के लिए कि देख ये औकात है तुम्हारी। और भारत ने कितना कड़ा रुख अपनाया, कड़ी निंदा। देखिए टिट फॉर टैट, क्या उनके वीजा बंद कर दिए। ये तो तुम्हें 10 साल पहले कर देने चाहिए थे, जो काम तुम आज कर रहे हो। वीजा इनको देना ही क्यों, ये कम है क्या भारत में? ये पहले से 10 करोड़ आदमी भरे पड़े हैं, इनको निकालने में सरकार की जान निकली जा रही है। ये घर घर में दीमक बनकर घुस गए हैं। इनको तो वीजा बहुत पहले नहीं मिलना था। एक तो बिना वीजा के इतने लोग रह रहे हैं, ऊपर से आप वीजा और दे रहे हो इनको। ये हमारे लोगों को रोड पर बांधकर मारते हैं और आप इनको इलाज के लिए वीजा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हम सहिष्णु हैं। वी आर द टॉलरेंट वन। टॉलरेंट है तो अब उसकी कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो चुका रहे हैं। देश में भी चुका रहे हैं, विदेशों में भी चुका रहे हैं, चुकाओ। इंडिया क्लोजेस वीजा सेंटर इन चिट्टगोंग बांग्लादेश। वीजा सेंटर क्लोज कर दिया इंडिया ने रिटेलिएशन में, कि मतलब यह है कि अब वीजा नहीं मिलेगा बांग्लादेशियों को यहां आने के लिए। वो खुद नहीं आएंगे अब वीजा। अब अगर वो ले भी रहे होंगे तो किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए ले रहे होंगे। बांग्लादेश इज नाउ एनिमी स्टेट। ये एक शत्रु देश बन चुका है और आपको पता है पूरा का पूरा बॉर्डर फेंसिंग से घिर चुका है, क्योंकि हमको पता है बांग्लादेश बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है भारत के खिलाफ। भारत को कड़ा रुख अपनाना होगा। भारत साउथ एशिया में आपको लीडर बनना है। साउथ एशिया में हमको वर्ल्ड पावर बनना है, हमको साउथ एशिया की पावर बनना है, पूरे विश्व की पावर बनना है, और हम बांग्लादेश को नहीं रोक पा रहे। थोड़ा सा सोचने का विषय है गवर्नमेंट से। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टेक प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश, because people are requesting to the government to take some proper implications, some proper reactions to the Bangladesh. Please, it's an urge. Everybody, आपको पता है कहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। आप देखिए कोलकाता में बैठकर, दीपुन दास के लिए कोलकाता में बैठकर, कोलकाता में बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर देखिए कितने तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरी जनता कह रही है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, पूरी जनता कह रही है। क्योंकि बांग्लादेश को नहीं रोक पा रहे, अभी तो उसको पैदा कर। दोस्तों बांग्लादेश को जो इस स्थिति में लाया है वो पाकिस्तान तो अभी बगल में बैठा है। पाकिस्तान से तो हमारा युद्ध होना ही है, लेकिन बांग्लादेश क्या कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो मुझसे भी होगा। देखो वो भी बता दूंगा आपको। देखो आवामी लीग मेंबर्स किल्ड विदाउट रीजन, ये बंदा है, ये मीडिया वाला है, ये पूछ रहा है इन लोगों से। एक आवामी लीग का बंदा था जिसने अपनी, जो फ्रीडम फाइटर था, जिसके माता पिता उन्होंने अपनी जानें दे दी बंगाल की आजादी के लिए। और एक दिन बांग्लादेश में दोस्तों यहां पर ऑलमोस्ट ईयर एंड 2 months अगो अचानक से इनके घर पर हमला होता है। एक भीड़ आती है जो अल्लाह के नाम पर न्याय करने की बात करती है, अल्लाह के नाम पर। क्योंकि आपको पता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, वो ऐसी बातों में बहक जाएगा कि अगर अल्लाह का नाम आ रहा है तो कुछ ठीक हो रहा होगा। इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा अपने को, सबसे गलत चीज में इन्होंने उसको ही यूज कर लिया। तो अब देखिए कैसे रेडिकल नहीं होगा ये। और इसके घर पर हमला करते हैं, इसके लोगों को मार, इसके माता पिता भाई बहन सबको मार दिया जाता है। मेंबर किल्ड विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के। सिर्फ यहां देखिए क्या लिख रहा है, दे आर डूइंग मॉब जस्टिस इन द नेम ऑफ अल्लाह। वो भीड़ तंत्र से न्याय कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर। यह होती है भीड़। और ध्यान रखना, एक बात आपको बहुत ईमानदारी से बता देता हूं, आप समझते भी होंगे, मैं जानता हूं आप समझते हैं, कि आपको एक चीज बता देता हूं कि भारत हो या कोई भी देश हो, जब तक रेडिकल इस्लाम का परसेंटेज 30 या 40% से नीचे रहता है, तब तक वहां सेकुलरिज्म रहता है, लिबरलिज्म रहता है, या जो देश है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, चाहे जो देश हो, उसके लिए बस रहता है। कब तक? जब तक 30 से 40% रेडिकल इस्लाम वहां नहीं आता। जिस समय पर यह इस्लाम 50% के आसपास आ जाता है, 50% नहीं, इसके आसपास भी आ जाता है, वहां पर डोमिनेंस शुरू हो जाता है रेडिकल इस्लाम का। यह इनकी पहचान है, ध्यान रखना, ठीक। यहां देखिए दोस्तों, सुमैया राणा डिक्लाइंड इंटरव्यू। ये एक लेडी है, इसने इंटरव्यू डिक्लाइन कर दिया। ये कौन है? जिसने नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज की थी, वो लेडी का बुर्का खींचने के उसमें इल्जाम में। इसने इसका बुर्का क्यों खींचा था, आपको पता चली कि नहीं? क्योंकि ये कुछ बोल रही थी नीतीश कुमार को, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, तो उसने कहा ये मास्क हटाकर बोलिए। इस लेडी ने इस पर, यह समाजवादी पार्टी की नेता है, इस पर एफआईआर कर दी थी। अब पाकिस्तान से इंटरव्यू आ रहा, तो इसने पाकिस्तान से इंटरव्यू डिक्लाइन कर दिया। बहुत बड़ी न्यूज बन गई कि पाकिस्तान का इंटरव्यू डिक्लाइन कर दिया, इतनी बड़ी नेताएं। बाद में फाइन लग गया। वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्ट के लिए 10 लाख रुपए के बॉन्ड है इनके पास।
तो मुंह पहचानना जरूरी है। ठीक है, यह आज की अपडेट थी, ये मैंने आपको आज की अपडेट दी है दोस्तों। दूसरा जो बंदा मारा गया वो तो अच्छा हुआ वो मरा नहीं, अगर वो मर जाता ना तो उसका नाम भी भारत के ऊपर ही लगा देते ये कि भारत धड़ाधड़ धड़ाधड़ इनको मरवा रहा है। और अभी पता है भारत के ऊपर क्या नाम लगवा रहे हैं कि जो तीसरा आदमी है ना, हसनतुल्लाह करके जो तीसरा आदमी जिसने ऐसे करके एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसने ऐसे करके हाथ किया हुआ है कि 7 सिस्टर्स को भारत की को काट देंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि उसकी अगली बारी है। मार बांग्लादेश के लोग ही रहे, बस भारत को बदनाम करना है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट करना है। मार बांग्लादेश ही रहा है इनको, क्योंकि जमात में और बीएनपी में ठनी हुई है। आपको पता है जमात अगर पावर में आती है तो यूनुस पावर में आएगा, और बीएनपी अगर पावर में आती है तो यूनुस जेल जाएगा। तो इन दोनों चीजों के बीच में ठनी हुई है, तो आपस में पॉलिटिकल कैओस है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उसका जो इल्जाम है वो भारत पर लगाया जा रहा है। भारत इसीलिए तो रिटेलिएशन में थोड़ा डिले कर रहा है कि पता चली हमने हड़बड़ी में इनको मार दिया, बाद में कहते हैं यार आपके पास इतना इंटेलिजेंस था, आपको पता तो करना था कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल कैओस है, उसका फायदा उठा रहे वो इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट जनरेट करके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूं नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।